हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाय फर्स्ट डे पर। आज की इस क्लास में 10 फरवरी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आज के ये प्रश्न हमारे पास भेजे हैं अजय कुमार गुप्ता ने और अजीत कश्यप फरुखाबाद से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.triplec@gmail.com पर, या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। वहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपसे पूछा है कैल्क स्प्रेडशीट में एक्सटेंशन नेम क्या होता है। कैल्क स्प्रेडशीट में एक्सटेंशन नेम क्या होता है, बताओ कौन सा होगा राइट आंसर यहाँ पे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडीएस, यानी कि .ods हो जाएगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या पूछा है। यहाँ पर आपको बताना है G2C का फुल फॉर्म क्या होता है। G2C का फुल फॉर्म आपको बताना है, कौन सा होगा राइट आंसर। और जो भी बच्चे आ चुके हैं आप लोग क्लास को भाई शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। G2C का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन पहला गवर्नमेंट टू सिटीजन हो जाएगा। G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या पूछा है। G2V एक ई गवर्नेंस है, बताओ ट्रू या फिर फॉल्स। G2V एक ई गवर्नेंस है तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा और G2V का मतलब होगा गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा है। BFD का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, यहां पर पूछा है BFD का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट। ध्यान रखना है, बी डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, इसको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या पूछा है। पिन का फुल फॉर्म आपको बताना है। पिन का पूरा नाम बताओ जल्दी से, पिन का फुल फॉर्म क्या होगा। और आपको बता दें जिन बच्चों का मार्च में एग्जाम होने वाला है या फिर आगे एग्जाम देना चाहते हैं तो आप सभी जो भी प्रीवियस क्लास हमने कराए हैं उन्हें अच्छे से करना, क्योंकि वहां पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो आप सभी को जितनी भी प्रीवियस क्लास कराए गए हैं आपको अच्छे से पढ़ने हैं। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन का पूरा नाम होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है आधार नंबर 15 डिजिट का होता है, बताओ ट्रू है कि फॉल्स। आधार नंबर 15 डिजिट का होता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, है ना। आधार नंबर 15 डिजिट का नहीं होता है। आधार संख्या 12 अंकों का होता है, यानी कि 12 डिजिट होते हैं आपके आधार कार्ड में, ना कि 15 डिजिट होते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में किसका इस्तेमाल किया गया है। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में किसका इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर सही जवाब होगा आईसी, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट। ठीक है, आईसी यानी कि कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन है उसमें आईसी का इस्तेमाल किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ था, सेकेंड उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था और थर्ड जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहाँ स्टोर होती है। जब आप फाइल को डिलीट करते हैं तब वह कहाँ स्टोर होती है, डॉक्यूमेंट के अंदर, रिसाइकल बिन में, पिक्चर या डेस्कटॉप पर। तो जब आप फाइल को डिलीट करते हैं तब वह रिसाइकल बिन में स्टोर होती है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा रिसाइकल बिन। और ये क्वेश्चन आता है कि अगर आप बिना रिसाइकल बिन में भेजे फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट। शिफ्ट प्रेस करने के बाद में अगर आप डिलीट करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो फाइल है वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, यानी कि रिसाइकल बिन में वो फाइल नहीं जाएगी, सीधे आपकी डिलीट हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है आपसे, उमंग किससे संबंधित है? उमंग ऐप किससे संबंधित है? ई गवर्नेंस से होगा, ई कॉमर्स से होगा, सोशल मीडिया या नन ऑफ दीज? इसमें बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा। उमंग किससे संबंधित है तो ऑप्शन यहां पर भी बी करेक्ट होगा, ई गवर्नेंस से संबंधित है आपका उमंग एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है आपसे, प्रेजेंटेशन में 2 स्लाइड हैं तथा उनमें न्यू स्लाइड इंसर्ट करने पर वह कहां पर होगी? पहले से प्रेजेंटेशन में आपकी 2 स्लाइड हैं और अब आप एक न्यू स्लाइड लेना चाहते हैं, तब वो कहां इंसर्ट होगी? ऑप्शन में दिया है दूसरे स्थान पर होगी, पहले के स्थान पर होगी, तीसरे स्लाइड होगी या इसमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा तीसरी स्लाइड होगी। यानी कि आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लेकर चलते हैं और यहाँ पर कुछ स्लाइड्स आपके सामने, जैसे कि 2 स्लाइड ऑलरेडी यहाँ पे हैं और आपने यहाँ पे इस स्लाइड पे पहले पहली स्लाइड पे काम किया, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आपने इंसर्ट की और दूसरी स्लाइड पर आपने काम किया, ठीक है। और अब आप अगर यहाँ पे कंट्रोल एम दबाते हैं तो तीसरी स्लाइड भी इंसर्ट हो चुकी है, बट यहाँ पर ये दोनों को छोड़ के तीसरी स्लाइड यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरी स्लाइड होगी, ना ही वो दूसरे स्थान पर आएगी ना ही पहले स्थान पर आएगी। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, अगर कभी ऐसा सवाल होता है कि आप पहली स्लाइड पर हैं और अब आप और इससे पहले भी 2 स्लाइड आपकी इंसर्ट हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं अभी 3 स्लाइड हमने इंसर्ट कर दी हैं और हम पहली स्लाइड पर वर्क कर रहे हैं, पहली स्लाइड पर हैं, और अब अगर आपसे कहा जाए कंट्रोल एम दबा दो और स्लाइड को इंसर्ट कर दो, तब वो स्लाइड पहली स्लाइड के नीचे ही इंसर्ट हो जाएगी। जैसे कि कंट्रोल एम दबाते हैं तो यहीं पर हो जाएगी। इसका मतलब आपके समझ में क्या आया? जो आपकी स्लाइड एक्टिव है, ठीक है, जिस स्लाइड पर आप वर्क करते हैं, तो जो एक्टिव स्लाइड होगी, कंट्रोल एम जब दबाओगे, न्यू स्लाइड जब लाओगे, तो एक्टिव स्लाइड के जस्ट नीचे ही नई स्लाइड आएगी, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप वर्क कहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप एक मतलब आपने पहली स्लाइड बना ली, दूसरी स्लाइड बना ली, तीसरी बना ली, चौथी बना ली और अब इंसर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी, नीचे सबसे लास्ट में आएगी। लेकिन अगर बीच में कहीं स्पेशली आप काम कर रहे हैं तो वहीं पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके समझ में क्या आया कि जो स्लाइड एक्टिव होगी, ठीक है, उसी के नीचे स्लाइड हमारी इंसर्ट होगी, जिस स्लाइड पर हम काम कर रहे होंगे जस्ट उसी के नीचे होगी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में 2 स्लाइड हैं और उसमें न्यू स्लाइड इंसर्ट करने पर वह कहाँ पर होगी? तो अभी आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि वाह भाई तीसरी स्लाइड होगी, क्योंकि यहाँ पर तीसरी स्लाइड ही हमें मिलेगी जब हम वहाँ पर इंसर्ट करेंगे तब, ठीक है। बट कभी ऐसा पूछें कि एक्टिव स्लाइड है तो उसी के नीचे हो जाएगी, ठीक है, इंसर्ट। स्प्रेडशीट में एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? एक सेल से दूसरे सेल पर जाना है तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। जो भी यहाँ पर क्लास मिलते हैं और इससे पहले हमने बहुत सारे क्लास आपको कराए हैं, उन्हें अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमने अलग से क्लास आपको दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे क्लास कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सी, टैब बटन आपको प्रेस करना होता है। अगर आप एक सेल से, जैसे कि एक सेल है और यहाँ दूसरे सेल में आप जाना चाहते हैं इस सेल से, तो टैब प्रेस करेंगे। बट वापस आना चाहते हैं, दूसरे सेल से पीछे आना चाहते हैं, तब आप शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो आप आगे जाने की अपेक्षा पीछे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा अभी आंसर हमारा सी करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइटर में फॉन्ट साइज हम 100 कर सकते हैं परंतु मैक्सिमम 96 होता है, क्या ये सही है? ऐसा क्वेश्चन आया था, राइटर में फॉन्ट साइज 100 कर सकते हैं परंतु मैक्सिमम 96 होता है, तो बिल्कुल सही है। आप 100 कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो 96 ही होता है, यानी कि यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आपको लिस्ट मिलती है उसमें मैक्सिमम 96 ही होता है और मिनिमम 6 होता है। बट आप चाहें तो वहाँ पर 100 भी कर सकते हैं और ये मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आप यहाँ पर 999.99 कर सकते हैं, वहाँ पर आप मैनुअल रूप से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम फार्मूला सेकेंड मिनिमम को बताता है। जो मिनिमम फार्मूला होता है यानी कि मिन जो फंक्शन होता है, ये आपको सेकेंड मिनिमम बताता है। जैसे मैंने लिखा 2, 5, 3, यहाँ पर 6। अब इन्होंने कहा कि मिनिमम फार्मूला सेकेंड मिनिमम को बताता है, मतलब जो दूसरा सबसे कम है। जैसे कि इसमें पहला
सबसे कम वैल्यू हमारा ये वाला ही हो गई 2, और दूसरी सबसे कम फिर ये वाली हो गई। तो ये क्या बताएगा आंसर में 3 बताएगा, ऐसा नहीं है ना। तो इनके हिसाब से ऐसा है, बट ऐसा नहीं, इसलिए आप क्या करोगे, फॉल्स करोगे। मिनिमम फार्मूला जो सबसे कम वैल्यू है उसी को बताता है। यहां पर आप देखेंगे सबसे कम वैल्यू हमारी पहली वाली है 2 है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे 2 होगा, इसलिए यहां पर ये फॉल्स होगा। ये कह रहे हैं कि मिनिमम फार्मूला सेकेंड मिनिमम को बताता है, पहला मिनिमम फिर दूसरा मिनिमम 3 है तो 3 बताएगा, तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बताओ एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कई प्रश्नों के जवाब आपके ऑप्शन पर भी डिपेंड होते हैं। हो सकता है आपने वो क्वेश्चन पढ़ा हो, उसके ऑप्शन दूसरे थे, आपको दूसरा आंसर बताया गया होगा, बट जब ऑप्शन चेंज होते हैं तो आंसर भी चेंज हो जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बट अगर कहीं आपको मिल जाए लिखा हुआ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, तो आप इसको भी फॉल्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में दिया है भी एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है तो आप इस पर टिक करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और अगर कभी भी आपको सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी मिले, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी मिले, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी मिले, तब आपका आंसर क्या होगा, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर। और अगर यहाँ पे यूटिलिटी ना दिया होता तब आप क्या कर सकते थे, एप्लीकेशन और सिस्टम ही दिया होता तब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर पर टिक कर सकते थे। तो ये चीज डिपेंड कर जाती है कई बार आपके ऑप्शन पर कि आपको आंसर क्या करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है गीगो, GIGO का फुल फॉर्म क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको अच्छे से इसको याद करना है। आगे के लिए इन फ्यूचर में आपसे पूछा जा सकता है GIGO का फुल फॉर्म क्या होता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पहला, गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, क्या पूछा है, सिस्टम को स्टार्ट करना बूट करना कहलाता है। सिस्टम को स्टार्ट करना बूट करना कहलाता है, क्या ये सही है, बताओ भाई यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल सही है, सिस्टम को स्टार्ट करना बूट करना कहलाता है, ऑप्शन पहला यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ। पैन का फुल फॉर्म आपको बताना है। पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, तो यहां पर पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा आपका पूरा नाम, ठीक है, पैन का। और अगर आपको दिया है परमानेंट अकाउंट नंबर तो परमानेंट अकाउंट भी सही होगा, ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया है आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, कंट्रोल के साथ में F3 दबाते हैं ऑटो टेक्स्ट के लिए, ठीक है, कंट्रोल F3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अब आपको बताना है, यूनिक्स एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताओ। यूनिक्स एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू एंड फॉल्स में आपको करना है, इसमें राइट आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, पीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीजीपी का फुल फॉर्म आज के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी को ये ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहां पर देखो दोनों हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी। आप देखो यहाँ पर अगर कंप्यूटर के टर्म में देखेंगे तो प्रेटी गुड प्राइवेसी हो जाएगा, ठीक है, प्रेटी गुड प्राइवेसी आपको ध्यान रखना है। और पीजीपी का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी होता है। तो अब ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर कि कौन सा ऑप्शन आपको मिला है, तो इसलिए हमने दोनों यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। और यहाँ पर अभी क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। बट मुझे लगता है कि आपके ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, प्रेटी गुड प्राइवेसी, पीजीपी का फुल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ही ध्यान रखने हैं, दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखिए आपसे क्या पूछा है, 500 रुपीज के नोट का रंग कैसा होता है। ये क्वेश्चन पॉपुलर हो चुके हैं, आने ही आपके एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए इनको भी ध्यान रखना है। 500 रुपये के नोट का रंग कैसा होता है, और ये सभी हमने जो नोट के रंग हैं और साइज हैं, इस पर एक अलग से हमने आपको क्लास दी है, आप उससे देख सकते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें समझाई गई हैं। 500 रुपये का नोट का जो रंग होता है वो स्टोन ग्रे कलर का होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, स्टोन ग्रे कलर, ठीक है।
और आज की क्लास बस यहीं तक थी। जिन बच्चों का कल एग्जाम है या फिर आगे आने वाले समय में ट्रिपल का एग्जाम होने वाला है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा और जो भी प्रश्न आपको याद रहें आपके एग्जाम में, आप हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfaststudy@gmail.com पर, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल। बाय बाय।